डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। नए मामले अब घटकर 500 के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन अब दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है और लगातार वैक्सीन चर्चा में बनी हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीन के मुद्दे पर ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था, ये मांग की गई थी कि उन्हें तय समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाए। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप वैक्सीन की दूसरी डोज तय समय पर लगा सकते हैं, आपके पास कोवैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है दूसरी डोज लगाने के लिए, और अगर नहीं है तो फिर आपने इतनी धूमधाम से वैक्सीनेशन सेंटर क्यों शुरू किए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार के पास अभी वैक्सीन की भारी किल्लत है। युवाओं की बात करें, 18 से 44 साल के एज कैटेगरी ग्रुप की बात करें तो उनके लिए तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, वो बंद पड़े हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो सेंटर्स बंद हैं क्योंकि युवाओं के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। वहीं अगर 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करें तो उनके लिए भी कोवैक्सीन की जो डोजेज हैं वो बहुत कम बची हुई हैं सरकार के पास। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों ने पहली डोज वैक्सीन की लगवाई थी, अब उनका नंबर दूसरी डोज लगवाने का आ चुका है, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग काफ़ी परेशान हैं और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से ये पूछा है कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध नहीं थी तो आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स क्यों शुरू किए। आपको दूसरी जो डोज लगानी है लोगों को वैक्सीन की, वो आपके पास कब तक आएगी, इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है? क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने 1 महीने पहले वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी वो अब दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास अभी जो वैक्सीन की डोजेज हैं, कोवैक्सीन की जो डोजेज हैं, वो सिर्फ जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है उनके लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए हमारे पास 30,000 के आसपास कोवैक्सीन की डोजेज अवेलेबल हैं। इन डोजेस को सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है जिनको वैक्सीन की सेकेंड डोज लगनी है। हमारे पास पिछले कई दिनों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो हमें ईमेल्स भेज रहे हैं ये जानने के लिए कि अगर कोवैक्सीन की सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो उनको वैक्सीनेशन कैसे होगा। तो हम आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि 45 प्लस की कैटेगरी के लिए जो कोवैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल है उसको सिर्फ सेकेंड डोज के लिए यूज़ किया जा रहा है। किन किन सेंटर्स पर अवेलेबल है ये सारी सूचना हमारी जो वेबसाइट है दिल्ली फाइट्स कोरोना और जो हमारी ऐप है दिल्ली फाइट्स कोरोना, उस पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि कोवैक्सीन कहाँ पे लग रही है। तो आपने सुना आतिशी मार्लेना को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो उनके पास कोवैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है वो सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन लोगों ने अभी तक पहली वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है उनका नंबर कब आएगा, युवाओं का नंबर कब आएगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं उन्हें अभी 10 जून तक इंतज़ार करना होगा। ऐसे में इसी एज कैटेगरी के वो लोग भी हैं जो पहली डोज लगवा चुके हैं वैक्सीन की और उन्हें दूसरी डोज लगवानी है और उनका जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो रहा है। तो उनके लिए वैक्सीन सरकार कब उपलब्ध कराएगी? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।